बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम तालीमी साल 2021-22। दिन 10वां मजमून रियाजी जमात शशुम जुज़ वाददों का इल्म और ज़ैली जुज़ इबारती मिसालें। इबारती मिसालें मतलब मिसालें जो है इस तरह बयान की सूरत में लिखी हुई रहेंगी और आपको तय करना है कि इसको किस मतलब क्या करना है, इसका कौन सा अमल करना है। तो यहाँ पे एक मिसाल दी है, एक किसान ने पहले दिन 34,596 रुपयों का अनाज खरीदा और दूसरे दिन 47,348 रुपयों का, तो उसने कुल कितना माल फरोख्त किया। तो जो पहले दिन किसान ने अनाज खरीदा और जो दूसरे दिन किसान ने अनाज खरीदा, हम वो दोनों अनाज को जमा करेंगे कि कितने रुपयों का अनाज खरीदा, तो फिर हम बता सकते हैं कि कुल कितना माल फरोख्त किया। तो इसके लिए हम पहले ये जो अदद है वो लिखेंगे, 34,596। थोड़ा फासला दे दे के लिखेंगे तो समझ में आएगा। जब ये पहला अदद हम लिख लिए तो दूसरे अदद को देखेंगे, इकाई का हिस्सा 8 है तो ये इसको इकाई के नीचे लिखेंगे, दहाई का 4 है तो दहाई के नीचे, सैकड़े का 3 है तो सैकड़े के नीचे, 1000 का 7 है तो 1000 के नीचे, और 10,000 का 4 है तो ये 10,000 के नीचे। अब इसको यहाँ जमा करेंगे, 6 और 8 14, 14 का 4, हासिल का 1। अब हासिल का 1 आप चाहे याद रखिए चाहे यहाँ लिखिए, लिखने के बाद आपको मिटाना पड़ेगा। तो हासिल का 1 बचा, 9 और 1 10 और 3 13, और हासिल का 1 14 का 4, फिर हासिल का 1 बचा, 5 और 3 8, और हासिल का 1 9। अब हासिल का कुछ नहीं बचा, 4 और 7 11, 11 का 1, अब हासिल का 1 बचा, 3 और 4 7, और हासिल का 1 8। तो उसने कितने रुपये का माल फरोख्त किया, तो ये जवाब है 81,944। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसान ने 81,944 रुपयों का अनाज फरोख्त किया। अब देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इतने 1 2 3 4 5 6 7 हिंसी अदद है। इनको जमा करना है तो इस तरह से एक के नीचे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखकर जमा कर सकते हैं। इस तरह जदवल बनाकर भी हम कर सकते हैं, और जो ऊपर हमने किया उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हासिल का लिखना है, 9 और 7 16, 16 का 6, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 0 7। अब यहाँ हासिल का कुछ नहीं आया, 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 3 8। यहाँ कुछ नहीं बचा हासिल का, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी 97,78,076। क्या जवाब आया, 97,78,076। तो ये आपको समझाने के लिए है। आपको जो लिखना है वो अपनी कॉपी में ये जो कॉलम बना है इस तरह से लिखना, दिन 10वां, और फिर उसके बाद आपको मश्की सवालात हल करना है। आइए मश्क करें। नीचे दी हुई मिसाल हल कीजिए। यहाँ पर ये मिसाल दी हुई है, इस तरह से आपको टेबल बनाना है, और यहाँ पर कौन सा अमल है, जमा का, तो यहाँ पर जमा का अमल करना है। ये देखिए यहाँ पर हम जो जमा का अमल करते हैं वो यहाँ पर अलामत हम इस तरह से लिखते हैं। ज़हनी आजमाइश। पहला सवाल है, साहब राव ने 9,13,557 रुपयों का ट्रैक्टर और 32,068 रुपयों की दीगर चीज़ें खरीदी, तो उन्होंने कुल कितने रुपये खर्च किए।
यहाँ पर ये दोनों कीमतों को जमा करना है क्योंकि यहाँ कुल लिखा हुआ है। तो आप ये जो भी अदद है, ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो एक अदद लिख लीजिए, फिर उसके नीचे दूसरा अदद, इकाई के नीचे इकाई का, जैसे यहाँ हमने लिखे थे ना, उस तरह से लिखकर हल कीजिए। और फिर जवाब यहाँ पर इस तरह से लिखिए कि साहब राव ने कुल इतने रुपये खर्च किए। दूसरा सवाल है, इम्तिहान में 38,60,49 लड़के और 47,08,204 लड़कियों ने शिरकत की, तो कुल कितने तालिबात ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। ये भी 7 हिंसी अदद है, ये भी 7 हिंसी अदद है, एक के नीचे एक लिखना है। और कुल है यानी क्या करना है, जमा। तो इम्तिहान में इतने, उसके नीचे ये लिखना, उसको जमा करना और लिखना कि इम्तिहान में इतने तालिबात ने हिस्सा लिया। ये जैसे यहाँ पर लिखे है, किसान ने इतने रुपए को अनाज फरोख्त किया, तो आखिरी में लिखना पड़ेगा हमको इम्तिहान में कुल इतने तालिबात ने हिस्सा लिया। तो ये आपका जो है 10वें दिन का टॉपिक कंप्लीट होता है और इसकी मश्की सवालात करना है आपको। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो अपनी मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।